हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद तो बहुत जगह पढ़े होगे या तो पढ़ रहे होगे, लेकिन मैं आज बहुपद जो पढ़ाऊंगा इसमें बहुपद सिखाऊंगा कि कैसे चिन्हा जाता है कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अगर कहीं देखे होगे तो इसका प्रति समीकरण होता है px इक्वल टू an x के पावर n प्लस an-1 x के पावर n-1 प्लस an-2 x के पावर n-2 डैश 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 x a1 x के पावर 1 प्लस a0। इसका मतलब हुआ कि यह एक बहुपद का एक सिंपल सा समीकरण हुआ। इसमें x का मान भी रहेगा और इसके कांस्टेंट का मान भी रहेगा। जैसे देखो 4x, ये बताओ कि 4x में ये क्या है, चर है कि अचर है? ये अचर है, ये कभी नहीं बदलेगा, यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कभी नहीं बदलता। ये 4 है तो 4 ही रहेगा, समझे? ये 4 है तो 4 ही रहेगा। लेकिन ये x का मान हर एक पॉइंट पे बदलेगा। जैसे हम x का मान 1 लेंगे तो x का मान 1 हो गया, 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे? अचर। जो नहीं बदले इसको बोलेंगे चर। तो हमको बहुपद में सिर्फ चर पे ध्यान देना है। किस पे? चर पे ध्यान देना है। चर से ही पता कर सकते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। समझ गए ना? चर और अचर किसे कहते हैं? जो बदलेगा उसे चर कहेंगे, जो नहीं बदलेगा उसे अचर कहेंगे। इसका 3 रूल है बहुपद को पहचानने के लिए। पहला रूल है कि चर के पावर में, पावर मतलब घात में, चर के पावर में यानी कि घात पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरा है कि चर के अचर कुछ भी रहे हमको नहीं ध्यान देना, सिर्फ चर पे ध्यान देना है। चर के पावर में, पावर यानी कि घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन समझे ना? फ्रैक्शन जिसका अंश और हर होता है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या होता है? भिन्न में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और तीसरा रूल है कि चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। अगर जिस भी समीकरण में अगर ये तीनों दिखा, ये बहुपद नहीं होगा। चाहे वो समीकरण जैसा भी एग्जाम्पल हो, x के पावर -2 प्लस x प्लस 4। अब बताओ ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पावर में माइनस है। कभी भी चर के पावर माइनस नहीं होना चाहिए। पावर जब माइनस हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। अब तुम लोग बताओ कि 5 बहुपद है, 5 एक संख्या है, बहुपद है। तो तुम कहोगे 5 में कोई समीकरण नहीं है तो बहुपद कैसे होगा? बहुपद होगा। कैसे होगा? देखो x के पावर कुछ नहीं तो 0 है। जब किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो हमेशा 1 देता है। क्या देता है? कोई भी संख्या लिख लो तुम, 4 5 6 7, उसके पावर 0 हो गया, मतलब 1 हो गया। इसको हम 1 लिख सकते, x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, जो 1 के बराबर होगा। 5 का मान चेंज करेगा? नहीं करेगा। अब बताओ इसके पावर में फ्रैक्शन है? नहीं है। निगेटिव है? नहीं है। x रूट में है मतलब चर रूट में है? नहीं है। तो फिर ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? दुनिया का कोई भी संख्या चाहे निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, वो बहुपद होता है। कैसे होता है बताइए ना? नहीं है तो कुछ बगल में तो 0 है ना उसके पावर में, और बहुपद है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तीनों रूल पता होना चाहिए कि चर के पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर के पावर कभी भी फ्रैक्शन मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरा, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो चर रूट में था ना x, यहाँ तक तो बहुपद है, लेकिन इसके साथ जो समीकरण है ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये रूट में है। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं और बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुपद पहचानना। जैसे 4x प्लस 9, ये बहुपद है क्योंकि इसके पावर में देखो प्लस है, नहीं रूट में है, यानी फ्रैक्शन में उसके पावर 1 है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है। तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरा देखो, जैसे देखो 3x -2 प्लस 4x प्लस 9,
ये बताओ बहुपद है? नहीं होगा, क्योंकि पावर में -2 आ गया। जैसे ही पावर में -2 होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। अब तो समझ गए होगे ना। अब बताओ तो -7 क्या बहुपद है ना? हम बोले कोई भी संख्या चाहे प्लस में रहे बहुपद में बहुपद, प्लस में रहे चाहे संख्या चाहे माइनस में रहे संख्या हमेशा बहुपद होता है। नहीं पूछे तो बगल में x के पावर 0 लिख सकते हैं ना। जब x के पावर 0 लिखे तो देखो ये नहीं माइनस में है, नहीं भिन्न में है, और नहीं जड़ नहीं रूट में है, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? अब नहीं ना कोई दिक्कत होगा, बन जाएगा ना। ठीक है, अब बहुपद का कुछ आगे का कुछ रूल सब है, उसको देखते हैं। बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। ये 3 रूल याद है, इसका मतलब तुमको बहुपद पहचानने आएगा ही। आगे का रूल होता है, जैसे होता है कि एक घाती बहुपद जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घाती बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती जिसका 2 घात हो, त्रिघाती बहुपद जिसको 3 घात हो। जैसे देखिए, इसको मिटा देते ना, आप लिख लिए ना। ठीक है, पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जो एक रेखा में हो, जैसे देखो 4x + 9, इसके पावर कुछ है यानी पावर 1 है, यानी इसको बोल सकते हैं ना एक घात का बहुपद। एक घात का बहुपद, एक घाती बहुपद नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही घात है, पावर 1 है, मतलब एक घाती बहुपद है। अब बताइए बहुपद है कि नहीं? पावर में है, रूट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं, इसमें तो ये बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का और सारा एग्जाम्पल है, जैसे 9x हो गया, पावर 1 है, एक घात है ना, आगे कुछ लिखा नहीं रहे उससे नहीं मतलब है, एक घात मिल गया ना, एक घाती बहुपद हो गया। अब बताओ तुम लोग, x² 4x² + 9 क्या ये घाती बहुपद है? नहीं है, क्योंकि उसके पास 2 घात आ गया। अब मिटा देंगे तो हो जाएगा एक घात, क्योंकि उसके पावर में नहीं पूछे तो कितना है? 1 है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद समझ गए ना। अब समझेंगे द्विघात बहुपद। क्या? ये मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जब एक घात था तो एक घात वाला बहुपद कहते थे, अब 2 घात है तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे देखो 4x² + 3x + 9, नहीं है द्विघाती बहुपद, 2 घात है, इसके साथ कुछ जुड़ा रहे हमको नहीं मतलब है, सबसे मैक्सिमम घात कितना है? 2, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। इसको हम ऐसे भी दिया रह सकता है 4x², ये भी द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसके पावर में 2 है, आगे कुछ लिखा रहे न लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद समझ गए ना, जिसका मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर या घात 1 हो उसे घाती बहुपद, जिसका मैक्सिमम पावर 2 यानी कि मैक्सिमम घात माने अधिकतम घात 2 उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। तीसरा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिसका मैक्सिमम यानी अधिकतम से अधिकतम 3 घात हो, जैसे 9x³ + 4x² + 3x + 4। ये बताओ मैक्सिमम घात कितना? यही 3 है ना, कि कितना घात का बहुपद कहलाएगा? 3 घात का बहुपद। हम ऐसे लिख देंगे 4x³ तो ये त्रिघात का बहुपद नहीं होगा? होगा, क्योंकि अभी भी उसके पावर में 3 है, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे, जैसे सुने होगा कि एक पद वाला बहुपद, 2 पद वाला बहुपद। जब एक घात वाला होगा तो निश्चित है एक पद वाला भी बहुपद होगा, 2 पद वाला भी होगा, 3 पद वाला होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे पद के रूप में, अभी तो घात के रूप में पढ़े ना, अब पद के रूप में पढ़ेंगे। जैसे पहला है एक पादी बहुपद, एक पद वाला बहुपद होता है, एक पद बहुपद जिसका केवल एक पद हो, जैसे 4x है ना, एक पद, 9 एक पद है ना, ये कितना हो गया? 6, कोई संख्या दे दिया, ये भी तो एक के पद हुआ, नहीं पूछे तो बगल में 0 x के पावर 0 है, यहाँ नहीं पूछे तो x के पावर 0 है, बहुपद है कि नहीं? एक के पद का है तो एक पादी बहुपद कहेंगे। अब दूसरा नंबर पे लिखेंगे द्विपादी बहुपद। द्विपाद बहुपद, द्विपाद बहुपद किसे कहते हैं? जिसका पद घात में द्विघात देखते थे मैक्सिमम कितना है, ज्यादातर घात कितना है वो देखते थे, लेकिन यहाँ देखेंगे द्विपाद बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें 2 पद हो, जैसे देखो 4x² + 3x, द्विपद हुआ ना, जैसे 4x² + 4 हुआ ना,
जैसे 9x प्लस 4 1 है, ये सब द्विपाद बहुपद है। उसके बाद कहेगा त्रिपाद बहुपद, त्रिपाद में जिसमें 3 पद होगा, इसमें एक पादी बहुपद था तो 1 ठो पद था, द्विपादी बहुपद में 2 ठो पद है, त्रिपादी बहुपद में 3 ठो पद होगा। इसको भी लिख दे क्या, त्रिपादी बहुपद में 3 ठो पद होगा, जैसे लिख देते हैं त्रिपाद बहुपद, त्रिपाद बहुपद, त्रिपाद बहुपद में 3 ठो पद होगा, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 होगा कि नहीं होगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 होगा कि नहीं होगा। मतलब 3 पद 3 पादी बहुपद, 2 पद द्विपादी बहुपद, 1 पद एक पादी बहुपद। अब घात तो समझ गए, एक घाती द्वि घाती तीन घाती, पद समझ गए, 1 पद 2 पद 3 पद। अब क्या समझना, अब सिर्फ दिया रहता है कि बहुपद का शून्यांक कितना होता है। तो शून्यांक को समझने के लिए, शून्यांक मतलब होता है कि कुछ भी करो जीरो आना चाहिए, इसी को बोलते हैं शून्यांक। अब क्या अभी बता रहे हैं आप लोग, ये बताइए E1 है, Px बराबर 1 दे दिया बहुपद का समीकरण, तो कहेगा शून्यक निकालने हैं तो इसके बराबर ऐसा, इसमें x का मान क्या दें कि इसका मान 0 हो जाए। तो जो इसका मान देने के बाद पूरे समीकरण का मान अगर 0 आ जाए तो समझ लेना कि इसका जो मान दिए हैं वही उसका शून्यांक होगा। जैसे Px बराबर अगर 0 आ गया, x इक्वल टू अगर 1 पे, मतलब x के जगह 1, यानी सब में 1 डालने के बाद पूरे समीकरण को सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ गया तो समझिए इसका शून्यांक 1 है, क्योंकि 1 डालने पे शून्य आया है ना। तो जैसे इसमें हम सब पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में समझेंगे कि कैसे शून्यांक निकाला जाता है डायरेक्ट रूप से। जैसे रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में हम देखेंगे, मतलब रैखिक बहुपद मतलब एक पद जिसका हो, ऐसा दिया रहेगा। जैसे देखो 4x प्लस 9, तो इसका शून्यांक कैसे निकलेगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस अचर बटे x का गुणांक। शून्यांक निकालने के लिए होता है माइनस अचर बटे x का गुणांक। अब बताओ अचर क्या है, 9 है ना, अचर 9 है ना, और x का गुणांक क्या है, गुणांक किसे बोलते हैं। अगर तुमको कहेगा x का गुणांक निकालने तो देखेंगे x के साथ क्या गुणा में है, तो x का गुणांक पूछ रहा है तो ये 4 है ना गुणा में है, ये 9/4 इसका क्या हो गया, इस समीकरण का शून्यांक हो गया। समझ गए ना। जैसे कहेगा 5x प्लस 4, कहेगा इसका शून्यांक कितना है, तो माइनस लिखेंगे, और अचर पद कितना है 4, और x का गुणांक तो 5, ये शून्यांक हो गया किसका, इस समीकरण का। समझ गए ना रैखिक बहुपद का अचर निकालने का फॉर्मूला। खाली ये याद है ना तो तुम इस समीकरण से आसान से शून्यांक निकाल सकते हो। तुम इसको डालो इस समीकरण में, पक्का इसका मान 0 होगा। ठीक है, जैसे हम मान डालते हैं, माइनस छूट जाता है, डालते हैं, देखो 4x प्लस 9, 4x की जगह क्या निकला है माइनस 9/4 प्लस 9, 4 से 4 कटा, 9 माइनस प्लस 9 कितना 0 नहीं हो गया, इसका मान 0 हो गया। कब, जब ये डाले हैं तब इसका मतलब कि यही शून्यांक हुआ ना। और शून्यांक करने का फॉर्मूले ना हम बताए हैं जो ये निकला है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मेरा कैमरा मास्टर थोड़ा परेशान हो गया है। और इससे आगे पढ़ने के लिए, इससे भी डिटेल में पढ़ने के लिए हमसे तुमको जितना सीखना है सीख लो। हम इसके लिए प्रत्येक क्लास के बच्चों को 1.5 घंटा समय देते हैं, 1.5 से 2 घंटा, जितना पढ़ना है पढ़ो, नए तरीका से अच्छा व्यवस्था से समझाया जाएगा। इसके लिए आपको आना पड़ेगा जुपिटर क्लासेस, जो सेंट्रल चौक से पूरब है। आप किसी से पूछेगा जुपिटर क्लास कहाँ है, आपको बता देगा सेंट्रल चौक से पूरब जाओ, तो चौखटिया के पास ही है मेरा क्लास। आप वहाँ आके 10 दिन का कम से कम डेमो कर सकते हैं। धन्यवाद।